बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जूस बनाने लगे हैं, तरबूज़ का जूस। और ये हमने तरबूज़ को काट लिया है। ये देखिए कितना प्यारा कलर है इसका। तो इसको हमने बहुत ही छोटे छोटे पीसीज में काटना है, बारीक काटना है, बल्कि हमने पतला इसको काटना है ताकि जब हम इसको फ्रीज़र में रखें तो अच्छी तरह ये ठंडा हो जाए, क्योंकि हमने इसमें बर्फ़ बिल्कुल नहीं डालनी। बर्फ़ डालने से ये पतला हो जाता है, फिर इतना टेस्टी नहीं बनता। तो ये मैं फ्रीज़र में इसको रख दूँगी घंटे 1.5 घंटे के लिए। ये देखिए इतना पतला हमने काटा है। ये ठंडा हो चुका है और अब हम इसको जग में ऐड करेंगे। तो इसको हमने ब्लेंड करना है। तकरीबन मैंने इसको 2-2.5 घंटे फ्रीज़र में रखा है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। और ये देखिए ब्लेंड मैंने कर लिया है इसको। ये हमने छलनी ली है, इसमें हमने छान लेना है इसको। तरबूज का जूस जो है रेडी हो चुका है। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। काला नमक जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये मैं एक चुटकी इसमें काले नमक की डाल रही हूँ। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम नमक डाल सकते हैं। और बर्फ़ मैं इसमें बिल्कुल नहीं डाल रही। ये मैं एक दूसरे तरीके से आपको बता रही हूँ कि अगर आपकी ब्लेंडर वगैरह ख़राब हो तो आप इस तरीके से आप इसको मैश करें चम्मच से, और एक नेट लें, नेट के ऊपर आप इस तरीके से इसको डाल के नेट को ऊपर से पकड़ के घुमाएं और घुमा के ये जूस इस तरीके से निकाल लें। तो ये भी बहुत ही मज़े का जूस होता है। ये जूस जो है रेडी है और ये भी हमने लास्ट में डाल लिया है। ये थोड़ा सा पतला होता है, दूसरा जो बनाया है ब्लेंडर वाला वो थोड़ा गाढ़ा होता है। तो इसमें भी हमने नमक डाल दिया है। ये भी बहुत ही मज़े का होता है, आप भी ज़रूर इस तरीके से बनाएं। तो ये दोनों जो है जो हमारे जूस हैं बहुत ही मज़े के हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।